गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 9 पॉलिनॉमल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में। वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे x इस टर्म में, इसमें u, ये वेरिएबल होते हैं। ये इनका हर क्वेश्चन में अलग वैल्यू होती है, चेंज होती रहती है। और ये 3, 4, ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं ये नॉन वेरिएबल होते हैं। तो अलजेब्रा में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि वन टर्म, जैसे अगर मान लो अकेला 4 होता तो ये वन टर्म का होता, कांस्टेंट टर्म होती वो। लेकिन यहाँ पर कितनी टर्म है? 3x एक टर्म, 4। तो वन एंड मोर टर्म से मिलकर बने होते हैं पॉलिनॉमल्स। जैसे यहाँ पर 2 टर्म है, इससे जो आगे है इसमें 1 2 3 4 टर्म। तो इसकी एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4 टर्म भी हो सकती हैं। तो ये सभी पॉलिनॉमल्स कहलाते हैं। तो ये जो पॉलिनॉमल्स है 3x+4, इसका वेरिएबल क्या है? इसमें x है और यहाँ x की पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? जो सबसे बड़ा वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है पूरे पॉलिनॉमल्स में, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है। ओके बेटा, अब इसे देखते हैं। तो इसमें 4 टर्म है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये 4 टर्म। अब इन 4 टर्म में वेरिएबल क्या है? सभी में वेरिएबल u है और इसकी डिग्री, तो सबसे बड़ी पावर u की जो है वो इस टर्म में है, वो है 3। तो इस पूरे पॉलिनॉमल्स की डिग्री जो है वो 3 है। अब हम देखते हैं, आपने लिखा ओनली 8 लिखा आपने, तो इस पॉलिनॉमल्स में वेरिएबल तो है ही नहीं, लेकिन डिग्री 0 है इसकी, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, अगर ऐसा हो तो 1 टर्म है, इसे आप 1 टर्म भी कह सकते हैं, लीनियर। और इसमें कांस्टेंट टर्म है। अब देखते हैं कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। तो टर्म्स को गिनिए आप, कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। तो 4 टर्म है। तो टोटल टर्म्स कितनी है इसकी? 4। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? ये। और अब मैं कोफिशिएंट के बारे में आपको बताता हूं। अब मैं पूछता हूं कि इस टर्म में x की 3 का कोफिशिएंट क्या है? तो इसका कोफिशिएंट है 7। अब मैं आपसे पूछता हूं x की पावर 2 का कोफिशिएंट सेकंड टर्म में क्या है? तो -4 है बेटा। x का कोफिशिएंट 1 है। ओके बेटा, तो ये कोफिशिएंट होता है जैसे x की पावर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -4। इसका गुणांक कहते हैं हिंदी में इसको, इसका गुणांक। और इसमें कांस्टेंट टर्म कैसे छांटते हैं? तो -8 इसकी कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है। अब आप पढ़ेंगे लीनियर पॉलीनॉमल्स के बारे में। आप देखेंगे 1 डिग्री जो पॉलीनॉमल्स होते हैं, जैसे यहाँ x की पावर कितनी है? 1, तो ये क्या है? लीनियर पॉलीनॉमल्स। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जब x की पावर 2 होती है तो इसकी डिग्री कितनी होती है? 2, तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमल्स। क्यूबिक क्या होता है? तो x की पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो क्यूबिक पॉलीनॉमल्स है। ओके बेटा, अब आप कैसे पहचान करेंगे कि कोई जो पॉलिनॉमल्स है वो पॉलिनॉमल्स है या नहीं है? ये इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये 3 टर्म लिखी हुई है बेटा। अब यहां आप देख रहे हैं x की जो पावर है 4 है, वो एक नॉन नेगेटिव पॉलिनॉमल्स है। इसका नेगेटिव तो नहीं है ये, तो जो इसकी पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये पॉलिनॉमल्स है। अब यहां पर क्या देखेंगे आप कि जो x की पावर आएगी वो क्या आएगी बेटा? कितनी आएगी? 3, x की पावर 1/2 + 5।
तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है 1 2 3, 0 भी हो सकती है, पर कभी भी 1/2 नहीं होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव नहीं होनी, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसमें देखिए आप x की पावर 2 नीचे है, अपॉन में है, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ x की पावर 2 वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए ये नेगेटिव इंटीग्रल होने के कारण ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक्सरसाइज 2A, इसको ध्यान से देखना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है जिसमें x है तो वो x ही आ रहा है। अब आपको बता रहा है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, बाकी नहीं है। तो आप देखेंगे पहली जो है, इसमें पहली टर्म में, दूसरी टर्म में x की जो पावर है वो एक होल नंबर है। जैसे पहली टर्म में 3 है, दूसरी टर्म में x की पावर 2 है, और तीसरी टर्म में 1 है, और यहाँ 0 है कांस्टेंट टर्म में, लेकिन नॉन नेगेटिव भी नहीं है और 1/2 या ऐसा कोई नंबर भी नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। दूसरे में आप देखेंगे x की पावर 2 नीचे आ रहा है, जब आप इस x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये एक नेगेटिव इसकी पावर बन जाएगी x की। तो नेगेटिव होने के कारण ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। थर्ड, x नीचे आ रहा है, ये भी नहीं है। फोर्थ में आप देखेंगे x की पावर 2 नीचे आ रही है, तो नेगेटिव इंटीग्रल होने के कारण ये भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 तो आ रहा है, वो कोफिशिएंट है, लेकिन y की जो पावर है वो होल नंबर है। पहले में 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 0, लेकिन होल नंबर है सभी, ना तो नेगेटिव है और ना किसी पे रूट चढ़ा हुआ है, या 1/2 भी नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 2 और 2x आ जाएगा माइनस का, तो ये भी है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको चकराने के लिए क्या कर रखा है, क्या देखेंगे आप कि 3 के ऊपर रूट है, x की जो पावर है वो नेगेटिव भी नहीं है और 1/2 या 3/2 ऐसी भी नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स है। इसमें आप देखेंगे ये तो x की पावर 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये तो है, लेकिन यहाँ x की पावर -1 है, -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है वन वेरिएबल का। यहाँ पर एक तो आप देखेंगे इनके ऊपर रूट लग रहा है, तो इनकी पावर 1/2 है, और ये वन वेरिएबल भी नहीं है, यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ पर ये है, और यहाँ पर देखिए आप x वेरिएबल, y वेरिएबल, यहाँ पर z वेरिएबल, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखिए आप, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका